नमस्कार मित्रों, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का विषय है, क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है? यदि सब कुछ भाग्य में तय है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? और यदि कर्म ही सब कुछ है तो भाग्य का अस्तित्व क्यों है? यह प्रश्न अर्जुन के मन में भी था और आज भी लाखों लोगों के मन में है। मित्रों, जब जीवन में सफलता मिलती है हम कहते हैं यह मेरे भाग्य में था, और जब असफलता मिलती है तो भी कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? भगवान कृष्ण हमें एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। आज जो भाग्य हमें मिला है वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है, और आज जो कर्म हम कर रहे हैं वही कल का भाग्य बनेगा। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रमित था। यदि सब कुछ नियति के अनुसार है तो युद्ध क्यों? तभी भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने अर्जुन को बैठने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको ताश के कुछ पत्ते मिले। कौन से पत्ते मिले वह भाग्य है, लेकिन उन पत्तों को कैसे खेलते हैं यह कर्म। दो लोगों को समान परिस्थिति मिल सकती है, एक हार मान लेता है, दूसरा संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर लेता है। यही कर्म की शक्ति है। मित्रों, भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन कर्म उस अवसर को उपलब्धि में बदलता है। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह जीवन की शक्ति खो देता है, और जो केवल अहंकार से कर्म करता है वह शांति खो देता है। सच्चा मार्ग दोनों के संतुलन में है। अंत में केवल इतना याद रखिए, भाग्य आपको शुरुआत देता है, लेकिन कर्म आपकी कहानी लिखता है। और आज का विचार, भविष्य कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, उसे वर्तमान के कर्मों से लिखा जाता है। हरि ओम।